ए टू Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटखट टोल प्लाजा फिलहाल आप खड़े हाँ और अपने साथ एक रिटायरमेंट फौजी हैं और अपना पता भाई यह बड़ी खुशी की बात हो है जो जवान बनकर एक देश की सेवा करे है जवान का रूप में, उसके बाद आज वो किसान का रूप में भी आज किसानों के बीच में है और किसानों का समर्थन में है। तो फौजी साहब सबसे पहले आपको राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले मैं ए टू Z हरियाणा को हमारे सारे गांव की तरफ से नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो गांव कौन सा जी आपका? गांव नचार खेड़ा, तहसील उचाना, जिला जींद, हरियाणा से हूं। पोस्टिंग कब हुई थी आपकी जी? मैं 2013 1 अगस्त को रिटायरमेंट हुआ ASI रैंक से। अच्छा जी। CRPF से चंडीगढ़ में मैं तैनात था। अच्छा जी। उधर से रिटायरमेंट हुआ। तो ईव जो युवा आंदोलन की प्रक्रिया चल रही है, मतलब 65 दिन का क्रॉस कर गए और 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो लिया। इस आंदोलन में आपने निचोड़ के लागे एक तरफ सरकार अड़ रही है कि भाई किसान ये जो कानून है किसानों पक्ष में है, वापस नहीं होंगे, लेकिन अड़ किसान भी रहे हैं कि भाई उठने वाले हम भी नहीं। तो आपने के लगा भाई बात कड़त है समाधान हो इसका? तकरीबन 2 महीने हो गए हैं आंदोलन को और इतने किसान जान गंवा चुके हैं, कम से कम 200 से भी ज़्यादा। बिल्कुल। ठंडी में बहुत ठंड में भी रहे, अब इतनी दिक्कत है उनको, लेकिन मोदी जी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इतने अठधर्मी हो गए उनको कि उनको अकल आनी चाहिए कि इतनी ठंडी में उनको अपने किसानों की बात को मान लेना चाहिए। MSP पे कानून बनाना चाहिए और तीनों कानून रद्द करने चाहिए। हम भी उसमें सेना में नौकरी किए हैं, बहुत बढ़िया से नौकरी की है, बहुत बढ़िया है CRP की नौकरी। और हमने सोचा था खेती करेंगे जाने के बाद, लेकिन खेती में देखा तो ये तो किसान विरोधी है सरकार। अच्छा जी। हाँ। 26 तारीख ने फौजी साहब जो दंगा फसाद हो आप किस न मानो उसकी जड़ कड़ता चली है? उसकी तो देखो BJP के बता रहे हैं कुछ बीच में जो इसको दंगा फैलाना चाहते थे, और किसानों का उसमें कोई दोष नहीं है। किसानों की कोई गलती नहीं है। किसानों पर लाठीचार्ज किया गया और गोली चलाई गई और हमारे टेंट उखाड़े गए। उनको आंदोलन को ख़त्म करना चाहते थे ये कुछ आदमी जो BJP के थे उसमें। लेकिन ये तो राकेश टिकैत जी की मेहरबानी है जो बेचारे भावुक हुए और किसानों को समझ में और दोबारा किसान जुड़े उस आंदोलन में। उस 2-4 मिनट में देखा गया जिस तरह राकेश टिकैत की एक वीडियो जो वायरल हुई जिसमें वो भावुक थे, आंसू उनका आ गए, मतलब उस एक वीडियो ने पूरा सिस्टम बदल दिया। रात में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, कुछ लोग पैदल भी चल पड़े। वो बहुत समझदार आदमी थे, उसने 1 मिनट के अंदर इतना पलट दिया दोबारा कि किसान आंदोलन इतना मजबूत पकड़ गया। अभी तो ये उठेंगे नहीं जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। ऐसा मतलब क्यों था कि वो मतलब सरकार के MLA तक भी आ गए थे, गिरफ्तारी तक की भी राकेश टिकैत की तैयारी हो गई थी। MLA तक भी आ गए थे और गिरफ्तारी की भी कोशिश हो गई थी, लेकिन वो उनकी तो ये जनता जनार्दन है और जनता ने भी देख लिया कि ये अन्याय हो रहा है, इसलिए उसके राकेश टिकैत जी के पक्ष में पूरा आंदोलन एकदम। सरकार तो आप क्या अपील करोगे एक जवान और किसान होने के नाते? मैं तो मोदी जी से अपील करूंगा कि किसानों की बात सुने और ये जो कानून वापस ले ले और जय जवान जय किसान का नारा जो है ये और ऊंचा हो। चलो बहुत बढ़िया फौजी साहब, आपका धन्यवाद। तो आपने बात करी है भाई इन बातों में आपका मानना कि एक रिटायरमेंट फौजी जो 17-18 साल देश की सेवा करे हैं, उसके बाद एक जवान तनु कहा कर भाई फौजी का एक जो जुनून हो नहीं नौकरी करके कदे कम नहीं होया करता, खेती में भी अपना रंग दिखावा है। जवान किसान होकर और किसानों ने लगातार समर्थन देने का काम कर रहे हैं। सारे टोलों पर भी देखा, बॉर्डर पर भी देखा, लगातार जो रिटायरमेंट जवान है ड्रेस पर के बहुत बड़ी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पर अपन देखा 5000 की संख्या में जो रिटायरमेंट फौजी हैं अपने जो उन्हें मिले हैं मेडल मिला वो भी लगा कर पूरा किसानों का समर्थन में। तो इन बातों में आपका मानना कि एक सभ्य कमेंट के जरिए अपने सोच विचार जरूर दियो, और अगर आपने ये बात अच्छी लगी हो और फौजी साहब ने आवाज़ सही उठाई है तो वीडियो ने शेयर भी कर दियो। जय जवान जय किसान।